अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलिबर एकेडमी ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज हमारा करंट अफेयर्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पाकिस्तान पॉलिटिकल इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। उसमें जाने से पहले एक चीज़ समझ लें, सीएसएस में दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स। इन दोनों का बहुत ज़्यादा आपस में सिलेबस को रिलेट करता है और स्टूडेंट इसमें ब्लंडर भी करता है जब इनके आंसर करता है, क्योंकि इन दोनों के टॉपिक्स आपको सेम लगते हैं, आपको एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन सेम लगते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ हम ले लें, इसको जब हम पाकिस्तान अफेयर्स में अटैम्प्ट करेंगे तो हम आउटलाइन ऐसी बनाएंगे आंसर की कि सबसे पहले हम हिस्टोरिकल एनालिसिस देंगे जिसमें आपका जितने भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप वो बताएंगे। फिर आप मेजर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे जो पाकिस्तान ने फेस किए हैं, और उन इश्यूज़ को देखकर फिर जिस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का एवोल्यूशन आया है, जिस तरह हमारा सिस्टम चेंज होता है, हम वो पूरी टाइमलाइन बताएंगे। देन हम कंक्लूजन देंगे। लेकिन जब हम यही सेम क्वेश्चन करंट अफेयर्स में अटैम्प्ट करेंगे, उसके अंदर आपने बैकग्राउंड देना, जिसमें आप थोड़ा सा बैकग्राउंड का एनालिसिस देंगे कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली किस तरह इस पॉलिटिकल टर्बुलेंस का शिकार हुआ है। उसके बाद आप डायरेक्टली करंट इश्यूज़ पर आ जाएंगे। करंटली जो पाकिस्तान पॉलिटिकल इश्यूज़ जो फेस कर रहा है, आप उसको डिस्कस करेंगे, सारे आप इश्यूज़ बताएंगे। देन आप रेमेडियल मैप देंगे, रेमेडीज़ बताएंगे, इलाज बताएंगे जो आपने इश्यूज़ दिए हैं, और उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स में। इसमें मैं आपको बहुत सिंपल करके समझाऊंगा, आपको मैं बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपने खुद स्क्रूटनाइज करना है और उसकी एग्जांपल्स भी आप खुद देंगे। बेसिकली सीएसएस में जो एग्जामिनर है वो डिमांड ये करता है कि आपका जो स्टूडेंट है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपना खुद सोच के पेपर लिखे, ना कि वो क्रैम नॉलेज लेकर आए और उधर आके बस उसी तरह छाप दे। इस तरह नहीं करना आपने अपनी एनालिटिकल पावर को डेवलप करना है। सीएसएस के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी एक एक इशू की, आप उसके ऊपर खुद लिखेंगे, खुद एग्जांपल्स देंगे, वो आपके लिए बेस्ट है। उसमें आपको आपका एक्स्ट्रा एज है, उसके अंदर आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। चलें जी, चलते हैं। सिंस गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947, पाकिस्तान हैज़ स्पेंट लॉन्ग पीरियड्स अंडर मिलिट्री रूल। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में 4 मिलिट्री रूल्स लगे हैं अभी तक, 4 मार्शल लॉज लगे हैं अभी तक। With the parliamentary and presidential elections in 2008, the country completed a peaceful transition from military rule to democracy. पाकिस्तान में हिस्ट्री में सिंस 1947 टग एंड पुल वॉर चलती रही है मिलिट्री रूलरशिप और सिविलियन रूलरशिप के दरमियान, जिसकी वजह से 4 मार्शल लॉज लगे हैं। लेकिन लास्ट जो मार्शल लॉ वो ख़त्म होता है हमारा 2008 में, जो फर्स्ट टाइम हम शिफ्ट होता है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ मिलिट्री रूल से। उसके बाद सेकंड बड़ा जो इवेंट है वो 2013 का है, जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1947 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मैनेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री अ हैंड ओवर फ्रॉम वन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द नेक्स्ट। पहली दफ़ा पीसफुल ट्रांजिशन होती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से लेकर दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक। ये दो इवेंट्स बड़े मेजर थे जी। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का ट्रेंड जो पाकिस्तान में है। पॉपुलिज्म एक ऐसी अप्रोच है जिसमें जो पॉलिटिशियन होता है वो कोशिश ये करता है वो मैक्सिमम अपील करे ऑर्डिनरी मैसेज को। वो एक किस्म का आप आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल अप्रोच होती है उसकी, जिसकी वजह से उसके वर्ड्स और उसके एक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट आता है। आप देखते हैं पॉलिटिशियन स्पीचेस बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब एक्शंस आते हैं तो वो 0% उनके परफॉर्मेंस होती है। यही वजह है अ पॉलिटिकल अप्रोच दैट स्ट्राइव्स टू अपील टू ऑर्डिनरी पीपल हु फील दैट देयर कंसर्न्स आर डिसरिगार्डेड बाय एस्टैब्लिश्ड एलीट ग्रुप्स। यानी पॉलिटिशियन अपनी स्पीचेस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू ये मैसेज देता है मैसेज को कि वो ऑर्डिनरी यानी पुअर पीपल के साथ है, लेकिन
असल पे जो वो एक्शंस होते हैं उसके, वो ये बिल्कुल मैसेज कन्वे नहीं करते हैं, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जॉकिंग फॉर पावर, लस्ट टू डोमिनेट। देखें, पावर स्ट्रगल जो है पॉलिटिक्स में वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये सेंस ऑफ कंपटीशन बनाती है, एक कंपटीशन की इन्वायरमेंट बनाती है। लेकिन जब लस्ट इसमें आ जाती है, टू डोमिनेट द ऑपोजिशन, टू ऑक्यूपाई द हाई ऑफिस ओनली, नॉट टू सर्व द पीपल, तो ये चीज़ फिर बुरी है। द लस्ट फॉर पावर इज़ नॉट रूटेड इन स्ट्रेंथ बट इन वीकनेस। हैरी कैफ, ये जो लस्ट है पावर की, ये जो क्या उसे कहते हैं आप, एक किस्म का लालच जो है पावर का, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है सिस्टम की, ये वीकनेस से आती है। इवन इन अ पर्सनल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये वीकनेस से इमर्ज होती है, लस्ट टू डोमिनेट। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंटल ब्रेकडाउन्स सिंस 1947, अभी हम 2022 में हैं, एक भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपना 5 इयर्स का टेन्योर पूरा करके नहीं गया। एक भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपना 5 इयर्स का टेन्योर उसने पूरा नहीं किया, विच शोज़ द फ्लॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद आता है टग एंड पुल बिटवीन रिलीजियस एंड लिबरल फोर्सेस। हर कंट्री में दो किस्म की फोर्सेस तो लाजमी होती हैं, एक को हम कह लें राइटिस्ट्स और एक लेफ्टिस्ट्स। राइटिस्ट कंजर्वेटिव्स होते हैं, जनरली बात कर रहा हूँ, रिलीजियस भी कह लें आप इन्हें। जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो लिबरल होते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही है, जो रिलीजियस हैं वो अल्ट्रा इस्लामिक हैं, और जो लिबरल फोर्सेस हैं वो आपका सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट देती हैं। अल्ट्रा इस्लामिक जो हैं वो इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट देते हैं और इस्लामिक कानून के मुताबिक गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं। जो सेकुलर हैं वो सेकुलर बेस्ड प्रिंसिपल्स पे गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं और मिसमैनेजमेंट होती है। इवन आप देख लें हाई ऑफिस में भी जब ये दोनों इकट्ठे ऑक्यूपाई करते हैं तो इनमें कन्फ्लिक्ट आता है, जिसमें आप लिखेंगे तो नहीं, लेकिन आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह फवाद चौधरी और हिलाल कमेटी का जो कन्फ्लिक्ट रहा है पिछले दिनों ईद पे चांद देखने पर। नेपोटिज्म, पैट्रोनेज एंड किनशिप, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर आपके फादर पॉलिटिशियन हैं तो उसका बेटा भी पॉलिटिशियन होगा, जिसमें आपका जो मेरिट है वो ख़त्म हो जाता है। आप रिश्तेदारी के बेस पे पॉलिटिक्स चल रहे हैं, जिसमें फैमिली पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स कर रही हैं। लैक ऑफ एजुकेशन अमंग पॉलिटिशियंस, इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हमारे पास पाकिस्तान में कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स नहीं है पॉलिटिशियंस के लिए कि दे हैव टू गेट द मिनिमम एजुकेशन टू ऑक्यूपाई एन ऑफिस, जिसकी वजह से इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस डिसीजन के कम बैक्स क्या हैं, इस डिसीजन को हमने लेना कैसे है, या हमें हमारे इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम किस बेस पे ये डिसीजन ले रहे हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन ख़राब करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि पॉलिसी बनानी किस तरह, जिसकी वजह से पाकिस्तान का होल पॉलिटिकल सिस्टम इस टाइम करप्ट है। क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपने सुना होगा, एजुकेशन इज़ पावर। जब एजुकेशन नहीं होगी पॉलिटिशियन के पास, तो ना वो अपने लोगों का सोच सकता है और ना वो मुल्क का सोच सकता है। उसके हर बंदे के अंदर 3 ट्रेड्स होती हैं, एक होती है लस्ट, एक होती है उसके अंदर रीज़न, और एक होती है उसके अंदर हंगर। जब एजुकेशन नहीं होती तो ये लस्ट एंड हंगर डोमिनेट कर जाती हैं। जब आप एजुकेशन देंगे पॉलिटिशियंस को तो वो रीज़न करेगा, वो सोचेगा, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, तब जाके पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्रूव होते हैं। करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। करप्शन के आप स्टैट्स ले लें पाकिस्तान के किसी भी वेबसाइट से, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, आप वो पेपर में मेंशन करेंगे करप्शन के फैक्ट्स।
एंड फिगर्स आप मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर आप करप्शन की प्रॉब्लम्स बताएंगे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एक्सक्यूज़ मी, जो पॉलिटिशियंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपने मिनिस्ट्रीज़ में जो करप्शन करते हैं, जिस तरह से करप्शन होती है, आप वो बताएंगे। मिस मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, जितने भी हमारे पास केसेस बने हैं, आप उठा लें, पनामा पेपर्स उठा लें, आप जितने भी उठा लें, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस उठा लें, वो सारे पॉलिटिक्स से जाके लिंक होते हैं। पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं, पॉलिटिशियंस मिसमैनेजमेंट करते हैं अपने एसेट्स की। लैक ऑफ फेयरनेस इन इलेक्टोरल सिस्टम, पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम आउटडेटेड है। एक तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, और दूसरा डिजिटल रिफॉर्म्स रिक्वायर है इलेक्टोरल सिस्टम में। इसमें बायसनेस बहुत ज़्यादा आती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है इसमें एक्सटर्नल प्रेशर बहुत मैटर करता है। इसमें बहुत सारी वायलेशंस होती हैं जो इलेक्टोरल सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में वो चीज़ें अब उन्होंने रिफॉर्म्स कर ली हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल वो सिस्टम चल रहा है बैलेट वाला, और रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ वोट्स एंड एक्सेट्रा। सप्रेशन ऑफ ओपोजिशन बाय रूलिंग पार्टी, पाकिस्तान में सप्रेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा एक जो पार्टी हुकूमत में आती है तो उसकी पूरे टेन्योर में यही कोशिश होती है कि वो ओपोजिशन को ज़मीन के साथ लगा के रखे, वो ओपोजिशन को डोमिनेट करके रखती है, ओपोजिशन के ऊपर केसेस बनाती है, ओपोजिशन का रोल पूरा नहीं करने देती है। हालांकि ओपोजिशन का रोल जो है वो डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक वे प्रोवाइड करती हैं, चेक रखती है गवर्नमेंट पे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इनटॉलरेंस ऑफ अपोजिंग व्यूज़, पाकिस्तान में एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन जो कि दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उसकी कोई भी पॉलिसी, उसकी कोई भी बात, उसको वो एक्सेप्ट किसी हाल में नहीं करता, बेशक वो ठीक है, बेशक वो गलत है। ओपोजिशन के जो व्यूज़ हैं उनको एंटी स्टेट करार दिया जाता है, उनको गद्दारी का टैग लगा दिया जाता है, बेशक वो पाकिस्तान के लिए ठीक है, बेशक वो पाकिस्तान के लिए गलत है। क्योंकि वो अपोजिशन से आ रहे हैं, तो वो जो एनिमोसिटी जो है वो इन पार्टी के दरमियान जो होती है, उसको पाकिस्तान में एक किस्म का फ़र्ज समझा जाता है कि ओपोजिशन की हमने खिलाफ वर्जी करनी है, बेशक जो मर्जी कहें। पार्टी सेंट्रिक अप्रोच ओवर नेशन सेंट्रिक अप्रोच, पॉलिटिशियन जो है वो हमारा पार्टी का मफाद टॉप पे रखता है, नेशन बाद में रखता है। वो हर वो एक्शन लेगा, हर वो स्पीच करेगा जो उसकी पार्टी के लिए बेनिफिशियल है, ना कि पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। इवन दे कॉम्प्रोमाइज़ नेशनल इंटरेस्ट फॉर देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, फॉर देयर पार्टी इंटरेस्ट। इसके आप बहुत सी एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, लेकिन आपने एग्ज़ाम में ये नहीं शो करवाना कि आप किसी एक पार्टी को फेवर दे रहे हैं, बल्कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह से डिस्कशन नहीं करनी। कल्चर ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म एंड इनएप्टीट्यूड, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का कल्चर है कि पॉलिटिशियन हमेशा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, जिसकी वजह से वो लूप होल्स फाइंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पार के लिए वो कुछ भी किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं। वो इवन एक्सटर्नल सपोर्ट, बेशक वो एंटी पाकिस्तानी हो, वो उसका भी शिकार होते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए। नेशन सेंट्रिक अप्रोच मतलब उनकी नहीं है, उनकी है सेल्फ सेंट्रिक एंड पार्टी सेंट्रिक अप्रोच, जबकि पॉलिटिशियन नेशन सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर चलना चाहिए। ये हमारा करंट स्टेट है जी। एक्टिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, लाइकलीहुड ऑफ बीइंग रीइलेक्टेड, जबकि हेल्थी कंपटीशन जो होता है उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट भी रखा जाता है और उसमें अपना पार्टी इंटरेस्ट भी रखा जाता है। लेकिन यहाँ हमारे ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें सिर्फ इस पे काम हो रहा है, इस पे काम नहीं होता। ये सिर्फ काम होता है जब इलेक्शन डेज करीब आते हैं। उस वक्त कोई रोड बनवा दी, कोई पुल ठीक करवा दिया, कोई इस तरह करके काम होते हैं, सिर्फ उसके अंदर भी आपका पार्टी का इंटरेस्ट होता है। जबकि जो हेल्दी अप्रोच है कंपटीशन की वो ये होनी चाहिए
remedial map, rework in institutional structures, sanction based accountability, system to prevent misuse of power. हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है पॉलिटिशियंस का। एक दफ़ा इलेक्ट हो गए तो 5 साल तक उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि सेंक्शन बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए जिसमें पब्लिक जो है वो कोई अगर पॉलिटिशियन अपनी पावर मिस यूज़ करता है तो उन्हें वो सेंक्शन कर सके, उन्हें वो उनकी पूछगिछ कर सके। पब्लिक के पास ये इख्तियार होना चाहिए। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंसेस इन इलेक्शन डेज़ में आपको पता है कितना वेस्टेज ऑफ फंड्स होता है, करोड़ों रुपया लगता है सिर्फ टू गेन द सिंपैथी ऑफ पीपल, टू गेन वोट्स। तो उसका कोई रेगुलेशन होनी चाहिए कि आप इलेक्शन डेज़ में आप बिला वजह पैसे कैंपेन्स वगैरह पे नहीं उड़ा सकते। बिरयानी कल्चर आपने, सॉरी पेपर में बिल्कुल नहीं लिखना, एग्जांपल दे रहा हूँ। बिरयानी कल्चर 10 वोट्स पे एक 1 to 5, इस तरह करके जो आपका ये कल्चर है ये ख़त्म होना चाहिए। कर्बिंग क्रॉनिज़म कहते हैं जिसमें आप द एक्सचेंज ऑफ फेवर्स एंड म्यूचुअल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय इंडिविजुअल्स इन एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन स्टेट स्ट्रक्चर्स, जिसमें आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल फेवर, पर्सनल रिलेशनशिप्स के थ्रू आप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस का इस्तेमाल करते हैं। आप उन इंडिविजुअल्स को फेवर देते हैं सिर्फ क्योंकि वो आपको खुद को अच्छे लगते हैं उस बेस पर, या वो आपके कोई रिश्तेदार हैं उस बेस पर, जबकि वो मेरिट बेस्ड सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है, क्रॉनिज़म को। नेक्स्ट, हॉर्स ट्रेडिंग एंड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वोट्स शुड बी डिस्करेज्ड बाय लॉ। हॉर्स ट्रेडिंग एंड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वोट्स आपको पता है कितना ज़्यादा होता है। अभी रीसेंट एग्जांपल्स हैं कितनी ज़्यादा। ये चीज़ बिल्कुल रेगुलेट होनी चाहिए, कोई लॉ के थ्रू रेगुलेशन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन होनी चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो कल्चर है वो ख़त्म किया जाए। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वोट्स भी ख़त्म किया जाए। पब्लिक को पता हो हम जिसको वोट दे रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं, वही पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई करेगा, ना कि वो पैसे लेकर किसी और को ले आएगा। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए जिसमें पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जब ये चीज़ें होती हैं पब्लिक वोट पे ट्रस्ट नहीं करती। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द अपोजिशन इम्यूनाइजेशन, जिस तरह के मैंने आपको बताया था, जब एक पार्टी पावर में आती है तो वो दूसरी अपनी अपोजिशन को डोमिनेट करके रखती है, उसको सप्रेस करती है, उसके ऊपर केसेस बनाती है। तो अपोजिशन की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होनी चाहिए, उनकी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल प्रेशर में अपना जो उनका असल रोल है, अपोजिशन का रोल है चेक रखना गवर्नमेंट पे, तो वो उससे डाइवर्ट ना हो, बल्कि उनका एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बने अपोजिशन का, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने कि एक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आती है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू अपोजिशन उसको अपोज करे और उसके बाद अपना प्रपोजल दे। इस तरह करके होना चाहिए। सीरियस पॉलिसी मेकिंग एंड पार्टी प्रोफेशनलाइजेशन। पॉलिसी मेकिंग हमारे बिल्कुल स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता। पॉलिसी मेकिंग पे कोई प्रॉब्लम आती है, 2-3 पॉलिटिशियंस मिलके बैठते हैं और उसकी प्रपोजल दे देते हैं पॉलिसी के लिए, जबकि पॉलिसी मेकिंग रिसर्च बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। पार्टी प्रोफेशनलाइजेशन, अगेन पार्टी प्रोफेशनलाइजेशन से मतलब आपका ये हॉर्स ट्रेडिंग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वोट्स नहीं होने चाहिए। पार्टी के अंदर आपका एक मेरिट होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए। ये कुछ रेमेडीज़ थी जो आप पेपर में बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो आप खुद लिख सकते हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ की हो गई है। आपने क्या करना है, पेपर में एक एक इशू को उठाना है, उसकी हेडिंग देनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, कुछ फैक्ट्स देने हैं, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करने हैं, कोटेशन है तो वो कोट करनी है। इस तरह करके आपने सारे इश्यूज़ बताने हैं। देन आपने रेमेडियल मैप बनाना है जिसमें आपने रेमेडीज़ बतानी है। उसके अंदर आप किसी एक्सटर्नल जो किसी मॉडल, पॉलिटिकल मॉडल का आप
हवाला भी दे सकते हैं। आप यूएस का जो हम आगे पढ़ेंगे, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर बैलेंस और पावर का कॉन्सेप्ट है, हम वो भी अंदर कोट कर सकते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो आप इसमें कोट कर सकते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल इशूज़ के रेमेडियल मैप में। उसके बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस कंक्लूजन देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इकोनॉमिक इश्यूज़ पे हम डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Caliber Academy of Competitive Exams.